एक ऐसा देश जहां अभी तक कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है। हम बात कर रहे हैं भूटान की। आज इंडिया और भूटान मिलकर इतिहास लिखने जा रहे हैं। दो नई क्रॉस बॉर्डर रेल परियोजनाएं, एक 69 किलोमीटर और दूसरी 20 किलोमीटर लंबी, दोनों देशों के रिश्तों को नई गति देने वाली है। ये सिर्फ ट्रेनों की पटरियां नहीं होंगी, बल्कि दोस्ती, व्यापार, रणनीति और विकास की नई राह होंगी। और ख़ास बात, ये भूटान की पहली रेल लाइन होगी, यानी सदियों की प्रतीक्षा का अंत होगा भूटान के लिए। 29 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन दोनों परियोजनाओं की घोषणा की। पहली 69 किलोमीटर कोकराझार असम से गेवलेफू भूटान लाइन, जिसकी लागत है 3,456 करोड़, और दूसरी है 20 किलोमीटर बनरहाट पश्चिम बंगाल से समतसे भूटान लाइन, जिसकी लागत है 577 करोड़ रुपए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस घोषणा को साझा किया। उसी दिन रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश कुमार और भूटान की विदेश सचिव ओम पेमा चोडेन ने इंटर गवर्नमेंटल MOU पर हस्ताक्षर किए। साल था 2005। पहली बार भारत और भूटान ने रेल परियोजना पर समझौता किया। उस समय 5 संभावित रेल लिंक प्रस्तावित हुए थे। पहला था हासीमारा पश्चिम बंगाल से फुएंट शोलिंग, ये 18 किलोमीटर का था। दूसरा था कोकराझार असम से गेवलेफू भूटान, 69 किलोमीटर का। तीसरा था पथसाला असम से नांगलाम भूटान, ये 40 किलोमीटर का था। चौथा था रंगिया असम से समुद्र पजोंगखर भूटान, ये 60 किलोमीटर लंबा था। और पांचवा था बनरहाट पश्चिम बंगाल से समतसे भूटान, ये 20 किलोमीटर का था। राइट्स यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज ने स्टडी की और 2008 तक रिपोर्ट तैयार की। फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार कर भारत सरकार और भूटान को सौंप दिया। लेकिन जमीन अधिग्रहण, फंडिंग और पर्यावरण मंजूरी जैसी चुनौतियों के कारण काम वर्षों तक अटका रहा। आखिरकार 2024 में PM मोदी की भूटान यात्रा ने इस प्रोजेक्ट को फिर से पटरी पर लाया। जिन 2 लाइनों को चुना गया है उसके बारे में जरा डिटेल से देख लेते हैं। पहली है कोकराझार गेवलेफू रेल लाइन, जो कि 69 किलोमीटर की है। इसमें भारत का हिस्सा 66.66 किलोमीटर होगा और भूटान का हिस्सा होगा 2.39 किलोमीटर। इस पर 6 स्टेशन होंगे: बलागांव, गरुभाषा, रूनीखाता, शांतिपुर, दादगिरी और गेवलेफू। इसमें 2 महत्वपूर्ण पुल होंगे, 2 वायडक्ट होंगे, 29 बड़े पुल होंगे और 65 छोटे पुल होंगे। 2 माल गोदाम होंगे, 1 ओवरपास और 39 अंडरपास। कुल लागत होगी 3,456 करोड़ रुपए। निर्माण समय लगभग 4 साल का होगा। और दूसरी लाइन है बनरहाट समतसे रेलवे लाइन, यह 20 किलोमीटर की होगी। इसमें भारत का हिस्सा होगा 17.42 किलोमीटर, भूटान का हिस्सा होगा 2.13 किलोमीटर। इस पर 2 स्टेशन होंगे, अंबारी और समतसे। इस पर 1 बड़ा पुल, 24 छोटे पुल, 1 ओवरपास और 37 अंडरपास होंगे। इसकी कुल लागत होगी 577 करोड़ रुपए। इसका निर्माण समय होगा लगभग 3 साल का। भूटान के लिए यह ऐतिहासिक क्यों है? आज तक भूटान में एक भी रेलवे नेटवर्क नहीं है। सड़क मार्ग और हवाई मार्ग ही संपर्क के साधन है। अब जब पहली बार रेलवे पहुंचेगी तो यह विकास और आधुनिकता का प्रतीक होगा। यह केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि भूटान की अर्थव्यवस्था और वैश्विक पहचान का नया अध्याय होगा। आखिर गेवलेफू और समतसे को ही क्यों चुना गया? दिसंबर 2023 में भूटान के राजा ने गेवलेफू को माइंडफुल सिटी के रूप में लॉन्च किया। 2600 वर्ग किलोमीटर में फैला यह शहर भूटान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 5% है। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक संतुलन का मेल होगा। इसे एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके पास अपनी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी। समतसे यह औद्योगिक हब है। समतसे भूटान का प्रमुख औद्योगिक नगर बन रहा है। यहाँ से भारत को निर्यात होगा डोलोमाइट, फेरोसिलिकॉन, क्वार्टजाइट और स्टोन चिप्स। यह रेल लाइन भारत के पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच औद्योगिक व्यापार को गति देगी। इसका रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व भी है। भूटान भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी है। भारत भूटान सीमा 700 किलोमीटर लंबी है, जो चीन की सीमा से भी जुड़ती है।
चीन लगातार भूटान पर दबाव डालने की कोशिश करता है, खासकर डोकलाम के क्षेत्र में। आपको याद होगा 2017 में वहीं पर स्टैंड ऑफ हुआ था। इस रेल परियोजना से भारत भूटान संबंध और गहरे होंगे और चीन का प्रभाव कमजोर होगा। रेल लाइन सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी भारत को सुरक्षा प्रदान करेगी। भारत पहले से ही भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भूटान का लगभग 80% व्यापार भारत से होता है। 2016 में दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौता किया, जिसके तहत भूटान भारत के रास्ते थर्ड कंट्री से भी माल भेज सकता है। ये नई रेल लाइनें खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए भी गेम चेंजर साबित होंगी। इसका स्थानीय लाभ भी होगा। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ भूटान बल्कि असम और पश्चिम बंगाल के जिलों में भी रोजगार बढ़ेगा। रेल कनेक्टिविटी से स्थानीय किसानों और छोटे व्यापारियों को भी अपने उत्पाद बेचने के लिए नए अवसर मिलेंगे। पर्यटन को भी सीधा लाभ होगा, क्योंकि अब पर्यटक आसानी से रेल द्वारा भूटान पहुंच सकेंगे। तो इस तरीके से भूटान, जो आज तक बिना रेलवे नेटवर्क के था, अब भारत की मदद से अपनी नई यात्रा शुरू करेगा। ये रेल लाइनें दिखाएंगी कि पड़ोसी अगर साथ चलें तो सरहदें कभी दूरी नहीं बनती बल्कि रिश्तों की पटरियां बन जाती हैं। और यही है भारत और भूटान की कहानी, दोस्ती, विश्वास और विकास की साझी राह। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।